पंजाब की धरती, जो कभी हरे भरे खेतों, मेहनतकश किसानों और भाईचारे की मिसाल रही है, आज एक नए संकट से गुजर रही है। यह संकट केवल खेती या उद्योग का नहीं, बल्कि पंजाब के सामाजिक ताने बाने और पहचान से जुड़ा हुआ है। कहा जाने लगा है कि रो रहा है पूरा पंजाब, बिना यूपी बिहार के अधूरा है पंजाब। ये वाक्य इसलिए गूंज रहा है क्योंकि पंजाब की रौनक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उन प्रवासी मजदूरों की रही है, जो वर्षों से उत्तर प्रदेश और बिहार से यहां आकर मेहनत मजदूरी करते रहे हैं। खेतों की बुआई कटाई, मंडियों की हलचल, ईंट भट्टों की भट्टियां, घरों का निर्माण, छोटे बड़े उद्योग, हर जगह यूपी बिहार के मजदूरों का पसीना बहा है। लेकिन हाल ही में जो घटनाएं घटीं, उन्होंने इस रिश्ते में दरार डाल दी और पंजाब को एक अजीब सी बेचैनी में झोंक दिया। होशियारपुर की दर्दनाक घटना, जिसमें एक मासूम बच्चे के साथ अपहरण और हत्या की वारदात सामने आई और आरोप एक प्रवासी मजदूर पर लगा, ने पूरे राज्य में भूचाल ला दिया। गुस्से में डूबी पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किए कि बाहर से आए अनपंजीकृत मजदूर अब गांवों में नहीं रह सकते। कई जगहों पर यह आवाज उठी कि यूपी बिहार से आए लोगों को वोटर कार्ड, आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र न मिले। ये आवाजें गांव-गांव फैलने लगीं और डर का ऐसा माहौल बना कि बहुत से मजदूर अपना सामान समेटकर वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रेलगाड़ियों में भीड़ बढ़ने लगी, टिकटों की मांग अचानक तेज हो गई। जिन लोगों ने बरसों पंजाब की मिट्टी में पसीना बहाया, उन्हें लगा कि अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। उधर किसान और उद्योगपति परेशान हो उठे। उन्हें यह समझ आने लगा कि अगर लाखों प्रवासी मजदूर अचानक चले गए, तो खेतों में फसल कौन काटेगा, फैक्ट्रियों में मशीनें कौन चलाएगा, मंडियों में बोरे कौन उठाएगा और घरों में सफाई या निर्माण का काम कौन करेगा। उद्योग संगठन और व्यापारी खुलकर बोले कि यह मजदूर पंजाब की रीढ़ की हड्डी हैं। सरकार से अपीलें होने लगीं कि हालात काबू में किए जाएं, क्योंकि बिना प्रवासियों के पंजाब की अर्थव्यवस्था का पहिया थम जाएगा। सोशल मीडिया ने इस आग में और घी डाला। पुराने वीडियो नए नाम से वायरल किए गए, अफवाहें उड़ाई गईं कि प्रवासियों को जबरन खदेड़ा जा रहा है और लोगों के बीच गुस्सा और भ्रम दोनों फैलने लगे। कहीं कहीं यह भी देखने को मिला कि आम लोग और मजदूर आमने सामने आ गए। नेताओं की बयानबाजियां भी इसमें शामिल हो गईं। किसी ने कहा कि बाहरी लोग पंजाबियों की रोजगार छीन रहे हैं, तो किसी ने याद दिलाया कि प्रवासी मजदूरों ने दशकों तक पंजाब की तरक्की में अपना खून पसीना लगाया है। राजनीतिक रंग भी इस विवाद में गहराता गया। कुछ साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, जिसमें उन्होंने भइयों यानी यूपी बिहार वालों पर टिप्पणी की थी, आज भी याद किया जा रहा है। वहीं मौजूदा सरकार बार बार यह कह रही है कि हर इंसान को भारत में कहीं भी काम करने और बसने का अधिकार है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आश्वासन दिया कि कानून अपना काम करेगा, किसी निर्दोष को सताया नहीं जाएगा और किसी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भय और अविश्वास दोनों बढ़ चुके हैं। पंजाब और यूपी बिहार के इस रिश्ते को केवल तात्कालिक राजनीति या अपराध के चश्मे से देखना सही नहीं होगा। यह उस गहरी हकीकत से जुड़ा है कि भारत का एक राज्य दूसरे राज्य के श्रमिकों पर किस कदर निर्भर है। पंजाब की खुशहाली का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं मेहनतकश हाथों से बना है, जो गंगा घाटी के गांवों से निकलकर यहां पहुंचे। दूसरी ओर यूपी और बिहार की लाखों परिवारों की रोजी रोटी इस प्रवास पर टिकी है। अगर यह सिलसिला टूटता है, तो न केवल पंजाब की खेती और उद्योग ठप हो जाएंगे, बल्कि पूर्वांचल की गरीबी और बेरोजगारी और भी विकराल हो जाएगी। संवैधानिक दृष्टि से भी यह मुद्दा गंभीर है। भारत का संविधान हर नागरिक को कहीं भी काम करने और बसने की स्वतंत्रता देता है। अगर पंचायतें या स्थानीय लोग बाहरी लोगों पर रोक लगाते हैं, तो यह सीधे संविधान की भावना के खिलाफ है। यह सवाल भी उठता है कि क्या अपराध का दोष किसी पूरे समुदाय या राज्य के लोगों पर डाला जा सकता है? क्या एक व्यक्ति की गलती की सजा लाखों लोगों को दी जानी चाहिए? यह प्रश्न सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे भारत का है। आगे का रास्ता यही है कि अफवाह और गुस्से से ऊपर उठकर तर्क और न्याय की राह पकड़ी जाए। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनका पंजीकरण और रिकॉर्ड पारदर्शी बनाया जाए, ताकि अपराधियों को छुपने का मौका न मिले और निर्दोषों को डरने की जरूरत न हो। पंचायतों और स्थानीय समुदायों में संवाद बढ़ाया जाए, ताकि अविश्वास दूर हो सके। साथ ही पंजाब के युवाओं को भी कृषि और उद्योग में भागीदारी बढ़ाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए,
ताकि राज्य पूरी तरह बाहरी श्रम पर निर्भर न रहे। आज की सच्चाई यही है कि पंजाब बिना यूपी बिहार के अधूरा है, और यूपी बिहार के लोगों की रोजी रोटी भी पंजाब से गहराई से जुड़ी है। ये रिश्ता कोई रातों रात खत्म नहीं हो सकता। अगर इसे बचाना है, तो राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों को अपनाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो नुकसान पंजाब का भी होगा और यूपी बिहार का भी। इसीलिए आज जरूरत है समझदारी की, संवाद की और एकता की, क्योंकि भारत की ताकत ही उसकी विविधता और आपसी मेलजोल में है। दोस्तों, पंजाब ने जो किया वह सही है या गलत, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, जरूर बताएं।